दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ जी ने इस चुनाव को जीतकर एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। रिकॉर्ड इसलिए क्योंकि 80s के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही व्यक्ति लगातार दूसरी बार यूपी का सीएम बना है। अब योगी आदित्यनाथ को एक पॉलिटिशियन के रूप में तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपको पता है योगी जी सीएम होने के साथ ही एक हिंदी मैगजीन योगवाणी के चीफ एडिटर और गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं और साथ ही देश में सबसे कम उम्र के सांसद बनने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के ही नाम है। अब योगी जी के निजी जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको योगी जी की लाइफ से जुड़ी हुई कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग पहलुओं के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी का जन्म 5 जून 1972 के दिन उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में रहने वाले एक गढ़वाली राजपूत परिवार में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम अजय सिंह बिष्ट रखा गया था, जबकि योगी आदित्यनाथ नाम उन्हें संन्यास लेने के बाद से दिया गया। योगी जी के पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट और माता का नाम सावित्री देवी है। उनके पिता एक फॉरेस्ट रेंजर थे जिनका देहांत साल 2020 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान हुआ था। फैमिली की अगर बात करें तो योगी जी 4 भाइयों और 3 बहनों यानी कि 7 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर पैदा हुए थे। वहीं एजुकेशन की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपनी हाई स्कूल तक की पढ़ाई पौड़ी गढ़वाल के ही लोकल स्कूल से की और फिर इंटरमीडिएट की पढ़ाई ऋषिकेश के श्री भारत मंदिर इंटर कॉलेज से कंप्लीट की थी और फिर इसके बाद से आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने श्रीनगर की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, जहां से उन्होंने बीएससी मैथमेटिक्स करके अपने बैचलर्स की डिग्री हासिल की। हालांकि इसके बाद उन्होंने एमएससी करने के लिए भी एडमिशन ले लिया था, लेकिन उस समय राम मंदिर के लिए हो रहे आंदोलन की वजह से इनका ध्यान पढ़ाई से हट गया था और उस आंदोलन से जुड़ने के लिए योगी जी ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। अब यूं तो योगी जी ने ऑफिशियली साल 1998 में पॉलिटिक्स को अपना करियर बनाया, लेकिन सही मायनों में अगर देखें तो उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत इससे कई साल पहले ही हो गई थी। दरअसल योगी जी को पॉलिटिक्स में शुरुआत से ही दिलचस्पी थी, जिसके चलते अपनी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP को ज्वाइन कर लिया था और उनकी गिनती ABVP के उभरते हुए स्टूडेंट लीडर्स में भी की जाने लगी थी। अब योगी जी स्टूडेंट इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन ABVP ने उन्हें टिकट नहीं दिया। ऐसे में उन्होंने एक निर्दलीय सदस्य के रूप में वो चुनाव लड़ा था। हालांकि उस चुनाव में उन्हें हार नसीब हुई थी। अब दोस्तों, यहाँ तक देखें तो योगी जी की लाइफ भी दूसरे आम लोगों के जैसे ही पूरी तरह से नॉर्मल थी। यहाँ तक कि उस समय वे खुद भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद से कोई अच्छी जॉब करते हुए अपना जीवन बिताना चाहते थे, लेकिन फिर तभी कुछ अचानक ऐसा हुआ जिससे कि उनकी लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। दरअसल हुआ यह कि जब वे कॉलेज में थे तभी अयोध्या राम मंदिर मूवमेंट तेज हो गया था और चूंकि योगी जी खुद भी शुरुआत से ही राम मंदिर निर्माण के पक्ष में थे, इसीलिए उस मूवमेंट में अपना योगदान देने के लिए साल 1990 में उन्होंने यह आंदोलन ज्वाइन कर लिया था और इसी दौरान उनकी मुलाकात महंत अवैधनाथ जी से हुई थी, जो कि उस समय गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी व पीठाधीश्वर थे। योगी जी महंत अवैधनाथ जी से मिलकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना पूरा जीवन उनका शिष्य बनकर बिताने का निर्णय ले लिया और इस तरह सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर पर बिना बताए सांसारिक जीवन से संन्यास लेकर महंत अवैधनाथ जी के आश्रम को ज्वाइन कर लिया था। महंत अवैधनाथ जी खुद भी योगी की विचारधारा और इतनी कम उम्र में उनके पैशन को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए, जिसके चलते 15 फरवरी 1994 के दिन उन्होंने योगी जी को नाथ संप्रदाय की गुरु दीक्षा देकर उन्हें अपना शिष्य बना लिया था और इस तरह से उनका नाम अजय सिंह से बदलकर योगी आदित्यनाथ हो गया। इसके बाद से योगी जी सच्चे मन से अपने गुरु की सेवा में लग गए और साथ ही उन्होंने आश्रम का पूरा कार्यभार भी अपने खुद के कंधों पर ले लिया। और दोस्तों, ऐसे ही योगी जी की सेवा को देखते हुए सिर्फ कुछ ही समय में महंत अवैधनाथ जी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और साथ ही सन 1998 में उन्होंने योगी जी को अपना पॉलिटिकल वारिस भी बना दिया। दरअसल महंत अवैधनाथ जी प्रधान पुजारी होने के साथ ही एक मंझे हुए पॉलिटिशियन भी थे, जहां वो हिंदू महासभा व भारतीय जनता पार्टी के लिए गोरखपुर से 4 बार सांसद भी रह चुके थे। साल 1998 में महंत अवैधनाथ जी ने योगी जी से कहा कि इस बार उनकी जगह पर वो गोरखपुर सीट से लोकसभा का इलेक्शन लड़े।
अब योगी जी भला अपने गुरु की बात को कैसे टाल सकते थे। वे बिना कोई सवाल किए उस इलेक्शन में खड़े हो गए और इस तरह से योगी जी के ऑफिशियल पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हो गई, जहां उन्होंने न सिर्फ अपने पहले ही इलेक्शन में जबरदस्त जीत दर्ज की थी, बल्कि साथ ही सिर्फ 26 साल की उम्र में देश के सबसे कम उम्र के सांसद बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। इसके बाद साल 1998 से 2017 तक वे गोरखपुर सीट से लगातार 5 बार सांसद बने। अब यूं तो सांसद बनकर योगी जी ने बहुत से अलग अलग व अहम काम किए, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पहचान उनकी उस हिंदू युवा वाहिनी ग्रुप ने दिलाई, जिसका गठन उन्होंने साल 2002 के दौरान किया था। दरअसल योगी जी ने इस रिलीजियस ग्रुप को गौ माता की सेवा और एंटी हिंदू एक्टिविटीज से डील करने के लिए बनाया था। और दोस्तों, इस तरह से योगी जी ने अपने काम से करीब 20 सालों तक सभी को बहुत ज्यादा प्रभावित किया, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी में साल दर साल उनका कद बड़ा होता चला गया। लेकिन दोस्तों, उनके पॉलिटिकल करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साल 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव साबित हुआ। दरअसल ये वो समय था जब भारतीय जनता पार्टी को 2015 के दिल्ली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी से बुरी तरह से हार मिली थी। ऐसे में पार्टी के लिए 2017 का यूपी इलेक्शन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था और बीजेपी किसी भी हाल में इस इलेक्शन को हारना नहीं चाहती थी। तो दोस्तों, अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि यूपी में सीएम का चेहरा किसको बनाया जाए। और इस सवाल के जवाब के लिए 2016 में गोरखनाथ मंदिर के अंदर एक मीटिंग की गई, जिसमें कि बीजेपी और आरएसएस के सभी नेता शामिल हुए थे और सभी ने आपस में मिलकर यह फैसला लिया कि इस बार बीजेपी की तरफ से यूपी के सीएम उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ जी होंगे। और फिर योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने यूपी के अंदर पूर्ण बहुमत से किस तरह से सरकार बनाई, वो सब तो हम सभी लोग जानते ही हैं। अब आज योगी जी सिर्फ यूपी के सीएम ही नहीं, बल्कि गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं। दरअसल 2014 में महंत अवैधनाथ जी का देहांत हो जाने के बाद से नाथ पंथ के ट्रेडिशनल रिचुअल्स के अनुसार योगी जी को गोरखनाथ मंदिर का महंत और पीठाधीश्वर बना दिया गया था और तभी से वे इस जिम्मेदारी को भी संभाले हुए हैं। इसके अलावा योगी जी योगवाड़ी नाम के एक मंथली मैगजीन के चीफ एडिटर भी हैं। साथ ही वे यौगिक षटकर्म, हठ योग, हिंदू राष्ट्र नेपाल, वर्तमान एवं भविष्य और राजयोग जैसी कई किताबें लिखकर उन्हें पब्लिश भी कर चुके हैं। अब योगी जी के दिनचर्या की अगर बात करें तो वे एक बिल्कुल सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं और आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि वे हमेशा भगवा रंग का सादा कुर्ता पहने हुए ही नजर आते हैं। और उनके बारे में एक खास बात यह भी है कि वे कुत्ते, बिल्ली, बंदर और गाय जैसे जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। खास तौर से गायों से तो उन्हें इतना लगाव है कि हर सुबह वे खुद नाश्ता करने से पहले गायों को चारा खिलाते हैं। और इतना ही नहीं, सुबह में कामों से निपटने के बाद वे हर रोज गौशाला में गायों की सेवा भी करते हैं। इस समय योगी जी की उम्र 49 साल है और वे दूसरी बार यूपी के सीएम बन चुके हैं, यानी कि अभी आगे भी उनके सामने एक लंबा पॉलिटिकल करियर है। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक बार फिर से यूपी के सीएम बने योगी आदित्यनाथ।